नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में आंशिक लॉकडाउन, जिम, पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। दुकानें 8 बजे तक ही खुलेगी। धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे। और क्या खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन स्थल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि राज्य के सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए आधे कर्मचारी के साथ खुलेंगे। राज्य की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8 बजे रात के बाद बंद हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर, बार और रेस्टोरेंट पहले की तरह 11 बजे रात तक खुले रहेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। शादी और श्राद्ध में 100 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन पर 15 जनवरी के बाद निर्णय लिया जाएगा। बैठक में फिलहाल नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार राज्य में कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 15 जनवरी के बाद आपदा प्रबंधन की दोबारा से बैठक होगी। हालात को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन की पाबंदियों पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। सीएम ने कहा कि कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो। अधिकारी यह सुनिश्चित करें सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं आदि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखें। सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिया। बर्फीली हवा ने झारखंड में बढ़ाई कनकनी। 48 घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस गिरा रांची का पारा। 4 दिन बाद तापमान बढ़ने के आसार। झारखंड में उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही बर्फीली हवा का असर एक बार फिर से दिखने लगा है। रांची में 48 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। वहीं कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक सुबह में कोहरा और दिन में धूप निकलेगा। इसके बाद 2 से 3 डिग्री तक तापमान में वृद्धि के संकेत दिए गए हैं। इसके बाद ठंड से राहत मिलने की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ जगहों पर 48 घंटों के दरमियान कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्ज का कोहरा छाने की संभावना है। खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला में फिर बढ़ रहा है कोरोना का केस। सदर अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन युक्त 114 बेड तैयार। गुमला जिले में फिर कोरोना बढ़ने लगा है। वर्तमान में 23 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं एसपी डॉक्टर एहतेशाम बाकरिब के पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस विभाग के लोग कोरोना जांच कराने में लगे हुए हैं। इधर कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग गुमला अलर्ट मोड में आ गया है। गुमला सदर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की इलाज की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के कोविड आईसीयू आइसोलेशन वार्ड में 114 बेड ऑक्सीजन युक्त है। वहीं जिले के सभी सीएससी में 10 से 20 बेड ऑक्सीजन युक्त है, जिसमें कोरोना से अति गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराकर उनकी जान की रक्षा की जा सकेगी। कड़ाके की ठंड में पैराडाइज ने निभाया मानव धर्म। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में किया गया गर्म कपड़ों का वितरण। स्वयं सेवी संस्थान पैराडाइज सेवा परमो धर्म को अपना आदर्श मानती है। इसी के तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अपने 98वें कार्यक्रम का आयोजन किया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए संस्थान की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। संस्था की ओर से खुट्टी, सरायकेला, बोकारो और रांची में शिविर लगाकर गर्म कपड़े बांटे गए। स्वयं सेवी संस्थान पैराडाइज के सचिव के अनुसार सबसे सुखी वही है जो किसी और के काम आए। किसी को कुछ देना महज दान मात्र नहीं होता, यह जीवन एक सार्थक बदलाव होता है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो कई और लोगों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं और यही रहना एक सामाजिक प्रयास बन जाता है। संस्था की ओर से सभी दानदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया गया है। जमशेदपुर के स्कूलों में 8वीं तक के कक्षाएं स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी है। जिला प्रशासन के आदेश पर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई।
यह आदेश सोमवार से ही प्रभावी है। सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेश के तहत शिक्षकों को स्कूल आना होगा। पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों की कक्षाओं को बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यालय के बाद अब झारखंड सचिवालय पहुंचा कोरोना। ग्रामीण विकास विभाग के 4 कर्मचारी संक्रमित। रिम्स के फर्स्ट ईयर की परीक्षा स्थगित। झारखंड पुलिस मुख्यालय के बाद अब झारखंड सचिवालय में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। ग्रामीण विकास विभाग के 4 कर्मचारी सोमवार को संक्रमित पाए गए। सभी मनरेगा सेल के कर्मी थे। अधिकारी ने तत्काल सारे कर्मियों को कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। कोरोना टेस्ट के लिए मेडिकल टीम सचिवालय पहुंच गई है। इससे पहले रविवार को पुलिस मुख्यालय के आईजी स्तर के पदाधिकारी समेत कई बड़े स्तर के पदाधिकारी संक्रमित पाए गए थे। इधर रिम्स में फर्स्ट ईयर के 40 स्टूडेंट के संक्रमित मिलने के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी एकेडमी डीन डॉक्टर सतीश चंद्रा ने दी। झारखंड में डराने लगा कोरोना का केस। 24 घंटे में मिले 1057 नए संक्रमित। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से कोरोना संक्रमित मरीजों के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 24 में से 18 जिलों में 1057 नए मरीज मिले। रांची में 413, जमशेदपुर में 179, धनबाद में 110, बोकारो में 93 मामले सामने आए। पश्चिमी सिंहभूम में 84, कोडरमा में 42, हजारीबाग में 30, रामगढ़ में 24, खुट्टी में 17, गिरिडीह में 10, जामताड़ा में 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं सिमडेगा में 6, गोड्डा में 5, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में 1-1 संक्रमित मिले हैं। कोरोना के मामले तो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई केस प्रदेश में नहीं आया है। कोडरमा में 15+ वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। टीका लेकर टीनएजर्स के खिले चेहरे। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच सोमवार को जिले में 15+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इसके लिए 6 केंद्र बनाए गए। पहले दिन विभिन्न केंद्रों में 203 किशोर और किशोरियों को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया। सदर अस्पताल में 76, कोडरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 89, अजयनगर में 30, जबकि मरकच्चो में मात्र 8 किशोरों को कोविड का टीका दिया गया। वैक्सीनेशन के लिए किशोरों में जोश दिखा। ये सुबह से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वैक्सीन को लेकर सदर अस्पताल और कोडरमा CHC में करीब 150 किशोरों ने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते झारखंड सरकार अलर्ट। सभी जिले के लिए जारी किया गया है दिशा निर्देश। कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति के सैंपल की जांच 24 घंटे के अंदर कराई जाए। इसमें RT-PCR जांच शामिल होनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने सभी उपायुक्तों को ऐसे ही करीब 23 बिंदुओं पर निर्देश जारी किया है। रांची, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। उपायुक्तों को कहा गया है कि कोरोना की जांच के लिए जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जिसको हर हाल में पूरा करना है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में रोजाना 1 लाख कोरोना जांच कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 60% जांच RT-PCR से और 40% जांच रैपिड एंटीजन के जरिए की जानी है। जहां पर 10% संक्रमित मिलेंगे तो वहां घोषित हो जाएंगे कंटेनमेंट जोन। जिलों को जारी भी किया गया है आदेश। इसमें अस्पताल के OPD में आने वाले मरीज जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में समस्या, स्वाद और सुगंध गायब होने और डायरिया की समस्या है, उनकी कोरोना जांच कराई जाए। ओमिक्रॉन प्रभावित देश या राज्य से आने वाले व्यक्ति या उनके संपर्क में आने की जांच जरूर हो। लक्षण वाले व्यक्ति के सैंपल की जांच 24 घंटे के अंदर कराई जाए, जिसमें RT-PCR जांच शामिल हो। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में संक्रमितों का इलाज और जांच सुनिश्चित की जाए। निजी अस्पतालों से 10% बेड आरक्षित करने की व्यवस्था भी की जाए। 15 से 18 साल के किशोरों को लगी कोरोना वैक्सीन। रांची में 2 लाख से अधिक बच्चों को लगेगा टीका। झारखंड में 15 से 18 साल के 23,98,000 किशोरों को टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो गया। किशोरों को कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। रांची के मरवाड़ी स्कूल समेत अन्य केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि किशोरों को टीका देने से 18 से अधिक उम्र का टीकाकरण प्रभावित नहीं होना चाहिए। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग हो। रांची जिले में सबसे अधिक 2,11,845 किशोरों को इसके लिए चिन्हित किया गया है।
आप सबको बता देना चाहता हूं कि कोरोना टीकाकरण को लेकर कोविन ऐप से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ऑनलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर से अब 4 की बजाय 6 का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। 15 से 18 साल और 18 से ऊपर की आयु वर्ग के टीकाकरण की व्यवस्था अलग अलग करने का निर्देश भी दिया गया है। कई समस्याओं से जूझ रहा है सिमडेगा का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। केवल 2 ही शिक्षिकाएं हैं पदस्थापित। सिमडेगा के ठठई टांगर प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। विद्यालय में अभी भी शिक्षिकाओं की घोर कमी है। विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सड़क जैसी विभिन्न समस्या बनी हुई है। विद्यालय की वार्डन पूनम साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कुल नामांकित 346 बच्चियां हैं। विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई के लिए शिक्षिकाओं की स्वीकृति पद 5 है, जिसमें 2 शिक्षिकाएं पदस्थापित है। कक्षा 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई के 2 अंशकालिक शिक्षिकाओं के भरोसे चल रहा है। विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई के लिए शिक्षिकाओं की कमी है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।